एक बेटे के रूप में हो, एक भाई के रूप में हो, एक राजा के रूप में हो या एक पति के रूप में हो, श्री राम हर रूप में लोगों के लिए आदर्श हैं। राजा के रूप में जो उदाहरण वो देकर गए हैं, उनका अनुमान इसी बात से हो जाता है कि आज भी लोग राजा राम की कल्पना करते हैं। उनके संस्कार और संस्कृति ऐसी कि अब विदेशों में भी उनके चरित्र की व्याख्या होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जिक्र जरूर होगा। श्री राम के जन्मभूमि के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप उनके ननिहाल के बारे में जानते हैं? क्या आपको माता कौशल्या के जन्म स्थान के बारे में पता है? राजा राम का जन्म उत्तर प्रदेश के पवित्र स्थान अयोध्या में हुआ था, जहां से उन्होंने पूरे भारतवर्ष में राज किया। इनकी जानकारी आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। अगर बात उनके ननिहाल की हो तो इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और ना ही इसका कहीं भी ज़्यादा जिक्र होता है। लेकिन आज हम आपको भगवान श्री राम के ननिहाल के बारे में बताएंगे। भारत में इस गांव के लोग ना सिर्फ भगवान राम की पूजा करते हैं बल्कि मां कौशल्या की भी पूजा करते हैं। इस गांव में भगवान श्री राम को भांजे की तरह दुलार किया जाता है। दरअसल उस समय त्रेता युग में भारतवर्ष के दक्षिण कौशल के राजा थे भानुमांत, जिनकी बेटी कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल राज्य के राजा दशरथ के साथ हुआ था। दक्षिण कौशल वर्तमान में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। इसी रिश्ते से छत्तीसगढ़ में आज भी भगवान श्री राम को भांजा कहा जाता है। माता कौशल्या का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चंदखोरी गांव में हुआ था। इस गांव में दुनिया का इकलौता मंदिर है जो तालाब के बीचों बीच है और इस मंदिर में माता कौशल्या की पूजा की जाती है। मंदिर में एक सुंदर मूर्ति है जिसमें रामलला माता कौशल्या की गोद में खेलते हुए नजर आते हैं। लोग बताते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बचपन में यहाँ पर काफ़ी समय बिताया है। अपने वनवास के दिनों में भी वो यहीं पर रहे थे। वनवास के 14 वर्षों के करीब 10 वर्ष तक वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर रहे हैं। जरा सोचिए वो माँ कैसी होगी जिसके यहाँ स्वयं नारायण ने श्री राम रूप में अवतार लिया है। आखिर ऐसी माँ की पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए, जिसकी संतान युगों युगों से मनुष्य जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। यह माता कौशल्या का इकलौता मंदिर है। माता कौशल्या का इकलौता मंदिर होने की वजह से यहाँ पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। गांव में एक दो नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा तालाब हैं। इन तालाब के बीच बना ये मंदिर किसी सुंदर टापू के जैसा दिखता है। मंदिर के आसपास लक्ष्मी नारायण के साथ साथ समुद्र मंथन की प्रतिमा भी बनाई गई है, जो समुद्र में मंथन जैसा लगता है। यह दृश्य ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान श्री राम के दर्शन हो रहे हों। तालाब में तैरती ढेर सारी मछलियां यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक पास भगवान श्री राम की विशालकाय मूर्ति बनी है। मंदिर में आने वाले सभी लोग यहाँ पर फोटो लेते हैं। इस मूर्ति की ऊंचाई 51 फीट है। हर वर्ष नवरात्रि में यहाँ विशेष प्रकार के पूजा अर्चना होती है। धार्मिक और पर्यटन दोनों ही दृष्टि से यह जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही वजह है इसे सरकार की मदद से अब आर्थिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यहाँ के आसपास के क्षेत्रों का भी विकास हो सके। आजकल यहाँ पर आसपास बहुत सी दुकानें खुल गई हैं और क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट का कार्य भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसी साल चंदखुरी में बने माता कौशल्या मंदिर में आने वाले भक्तों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आदेश दिया था। भक्तों के दर्शन को और सरल बनाने और मंदिर के सौंदर्यीकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही मंदिर के बाहर एक सड़क चौड़ीकरण, स्ट्रीट लाइट, वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार सरकार इसे धार्मिक नगरी बनाने की पूरी तैयारी कर रही है।